यह आधुनिक समय है और इस आधुनिक समय में आधुनिक अध्यात्म भी आ चुका है। और ये आधुनिक अध्यात्म क्या है? यह आधुनिक अध्यात्म कैसे अपने पैर पसार रहा है? और इस आधुनिक अध्यात्म का जनक कौन है? इस आधुनिक अध्यात्म का जनक है जिद्दू कृष्णमूर्ति, जय कृष्णमूर्ति। और जय कृष्णमूर्ति के इस मैसेज को, चाहे लोग भले ही पुराने अध्यात्म की बात कर रहे हैं, एंसेंट या मेडिवल अध्यात्म की, लेकिन उस अध्यात्म में जो झलक है वो अब आधुनिक आती जा रही है। ये आधुनिक अध्यात्म लोगों को अब पसंद आ रहा है। अब लोग पुराने अध्यात्म की ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। मैंने बताया, अगर बात भी कर रहे हैं तो उस पुराने अध्यात्म में अब जो झलक नजर आ रही है वो आधुनिकता की ही आ रही है। ये आधुनिक समय है। समय समय पर चीजें बदलती हैं, चेंज होती है। और ये समय जो है, इस समय जो सोशल मीडिया का टाइम है, जो इंफॉर्मेशन का टाइम है, इस इंफॉर्मेशन के दौर में यदि अगर किसी का अध्यात्म खरा उतरता है तो वो जय कृष्णमूर्ति है। और जितने भी लोग अगर इस टाइम पर अध्यात्म की बात कर रहे हैं, चाहे वो संदीप महेश्वरी हो, आचार्य प्रशांत हो, ये बड़े नाम, ये लोग भी जय कृष्णमूर्ति के बारे में बात कर रहे हैं और जय कृष्णमूर्ति के मैसेज को ही स्प्रेड कर रहे हैं। अगर हम बात करें आचार्य प्रशांत की, तो आचार्य प्रशांत से पूछा जाता है कि तुम किसको फॉलो करना चाहोगे, ओशो को या फिर जय कृष्णमूर्ति को? तो आचार्य प्रशांत साफ साफ बोलते हैं जय कृष्णमूर्ति को, क्योंकि उनमें प्योरिटी है, उनमें सत्य है, उनमें सच है। आप समझे इस चीज को? संदीप महेश्वरी से पूछा जाता है, संदीप महेश्वरी से पूछा जाता है कि आप सबसे ज्यादा किस चीज से, किससे इंस्पायर्ड हैं? तो संदीप महेश्वरी खुद ये बात बोलते हैं कि अगर मेरे को किसी ने सबसे ज्यादा इंस्पायर किया तो वो है जय कृष्णमूर्ति। और उनकी किताबों का भी वो नाम लेते हैं, फ्रीडम फ्रॉम द नॉन का भी नाम लेते हैं। और सौरभ द्विवेदी, ललन टॉप न्यूज चैनल के जो आप कह सकते हैं एक मेन पर्सन है, आई डोंट नो फाउंडर है वो नहीं है, बट सौरभ द्विवेदी ललन टॉप चैनल के एक बहुत बड़े नाम, वो भी बोलते हैं कि अगर आपको सही शिक्षक की तलाश है तो जय कृष्णमूर्ति वो रोल प्ले कर सकते हैं। जय कृष्णमूर्ति ने मेरे कई सारे सवालों का जवाब दिया। और सिर्फ ये तो मैं बात कर रहा हूं जो इंडियन लोग हैं जो जय कृष्णमूर्ति से इंस्पायर्ड हो रखे हैं, लेकिन बाहर इससे भी कई ज्यादा लोग हैं। डेविड बॉम, एक फेमस फिजिसिस्ट, क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में जिन्होंने इतना कुछ बताया, जिनकी बुक्स एकेडमी में पढ़ाई जाती हैं, जिनके बारे में डेविड बॉम, एकार्ट टोले, आप समझ रहे इस चीज को? एकार्ट टोले जो द पावर ऑफ नाउ बुक जिन्होंने लिखी, और ब्रूसली, ब्रूसली जैसे लोग, और भी देखो नाम याद नहीं आ रहे, एलन वर्ड्स, एलन वर्ड्स की अगर हम बात करें, ये सब जय कृष्णमूर्ति से इंस्पायर्ड। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैं बात बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये चीज कि सत्य तो वही है, ट्रुथ तो वही है, लेकिन भाषा आध्यात्मिक है, भाषा मॉडर्न है, सॉरी, अब ये आधुनिक भाषा है। आप पुरानी भाषा में सत्य को नहीं समझा सकते। आपको सत्य को समझाने के लिए अभी की भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अभी का टाइम देखो क्या है, आज का समय क्या है? आज का समय है इंफॉर्मेशन से लदा हुआ। आज जगह जगह इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन की बाढ़ आई पड़ी है। और कृष्णमूर्ति तो कह ही रहे हैं कि नॉलेज आपको एनलाइटन नहीं कर सकती। हम क्या कर रहे हैं आज के टाइम पर? अच्छा, इसकी बात हर जगह करी हुई है, लेकिन कृष्णमूर्ति बहुत डीप में चले गए। कृष्णमूर्ति थॉट की बात कर रहे हैं, विचारों की बात कर रहे हैं कि विचार मेमोरी का रिस्पॉन्स है। और आज के टाइम पर आप कितनी मेमोरी जनरेट कर रहे हैं? हर जगह में आप अपने अंदर पता नहीं क्या क्या जनरेट कर रहे हैं, आप कुछ भी खोल रहे हैं, आपके सामने इंफॉर्मेशन है आज के टाइम पर, इंफॉर्मेशन टिप पर है आज के टाइम पर। तो उससे इंफॉर्मेशन से हमारे अंदर जो नॉलेज क्रिएट हो रही है, उससे थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं। कृष्णमूर्ति थॉट के अंदर जा रहे हैं, डीपली जा रहे हैं, थॉट का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। थॉट के बारे में इतनी किसी बात नहीं की अभी तक, माइंड के बारे में बात की है, ठीक है, लेकिन माइंड को किसी ने चीर कर नहीं देखा, डीपली उसको नहीं समझा किसी ने, उसके बारे में डिटेल में किसी ने बात नहीं बताई। वो जय कृष्णमूर्ति।
वो जिद्दू कृष्णमूर्ति। इसलिए जिद्दू कृष्णमूर्ति का मैसेज पहुंच रहा है, फैल रहा है। और मैंने बताया कि ये आधुनिक अध्यात्म, अब लोग आधुनिक अध्यात्म की बात कर रहे हैं। अब अध्यात्म का मतलब किसी चीज को फॉलो करना नहीं है। अब अध्यात्म का मतलब अथॉरिटी नहीं है। अब अध्यात्म का मतलब किसी बाहर जाकर किसी गुरु को तलाशना नहीं है। अब अध्यात्म का मतलब है अपने अंदर जाना। अब अध्यात्म का मतलब है, अब स्पिरिचुअलिटी का मतलब है अपनी स्पिरिट को देखना, अपने आप को ऑब्जर्व करना, अपने एंगर, एग्रेशन, फियर, अपनी हिपोक्रेसी, अपनी क्रेविंग्स, अपने ऑब्सेशंस, अपनी एंजाइटी, इन सब चीजों को ऑब्जर्व करना, देखना चॉइसलेस तरीके से। अब अध्यात्म का मतलब वो नहीं रहा कि आप जंगलों में चले जाओ या पहाड़ों पर चले जाओ, वहां पर ध्यान करो। अब अध्यात्म का मतलब है जो कर रहे हो उसमें ध्यान खोज लो। अब अध्यात्म का मतलब है सत्य को वहां अकेले में एकांत में जाकर नहीं ढूंढना। अब सत्य का मतलब है जिस कार्य को आप कर रहे हो, जिस भी चीज में आप हो, वहां पर शांत होना और वहां पर शांत होकर सत्य को ढूंढना। अब अध्यात्म का मतलब सुपरस्टिशन को बढ़ावा देना नहीं है, अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। अब अध्यात्म का मतलब किसी भी बाहरी जगह से नहीं है। अब अध्यात्म का मतलब किसी कल्ट का बनना नहीं है, किसी जगह जाकर एसोसिएट हो जाना, भीड़ इकट्ठी करना नहीं है। अब अध्यात्म का मतलब है सिर्फ खुद को ही तराशना, सिर्फ खुद को ही देखना। और वो कैसे करा जाएगा? वो बात भली बात ही कर रहे हैं जिद्दू कृष्णमूर्ति, जय कृष्णमूर्ति। इसीलिए तो आप देखो कि आधुनिक लोग जो भी अध्यात्म की बात कर रहे हैं, जो भी स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, चाहे यदि हम बात करें संदीप महेश्वरी की, चाहे हम बात करें आचार्य प्रशांत की, चाहे हम बात करें सदगुरु की, और जो भी आध्यात्मिक लोग इस टाइम पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, चाहे आईआईटी वाले बाबा को देख लो, ये सभी लोग मेन किससे इंस्पायर्ड हो रहे हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं, इनको क्या चीज। अब मुझे नहीं पता इनके जीवन में कितना सच है, क्योंकि एक तरफ सच को जानना और सच को जीना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट यस, ये सच को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये कम से कम इस बारे में खुल के बात तो कर रहे हैं, बता तो रहे हैं। और क्या पता ये चीज, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग जिनके इतने फॉलोअर्स हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बड़े, अंदर से तो सब गरीबी, सबको गरीबी रहना चाहिए, बट जिनके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं जिद्दू कृष्णमूर्ति के, क्या पता इस मॉडर्न अध्यात्म में, इस मॉडर्न सोसाइटी में अब कृष्णमूर्ति को वो जगह मिल पाए, वो स्थान मिल पाए जो स्थान तब नहीं मिल पाया था। जो कृष्णमूर्ति चिल्लाते रहते थे, कभी कभार रोने लग जाते थे, बड़ी उनकी आंखें नम हो जाती थी, कहते थे कि मैंने इतने सारे लोगों को समझाया, मुझे बड़ा दुख है कि कम से कम एक व्यक्ति तो मेरी बात समझ पाता। लेकिन अब यंग लोग बात कर रहे हैं कृष्णमूर्ति की, आप समझ रहे इस चीज को, यंग यंग पीपल्स, यंगस्टर बात कर रहे हैं कृष्णमूर्ति की। दैट्स प्लस पॉइंट कि आज के टाइम पर यंगस्टर्स जो हैं, मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं यार, यंग यंग स्टूडेंट्स कृष्णमूर्ति की बात कर रहे हैं। इस टाइम पर हमारे अंदर इतना उबाल होता है, हम किसी को फॉलो करते हैं, किसी से अटैच हो जाते हैं, किसी को पकड़ते हैं, हम भीड़ में जाते हैं। बट यंग पीपल्स टॉकिंग अबाउट जिद्दू कृष्णमूर्ति, यंग पीपल्स स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ जय कृष्णमूर्ति। एंड मैं भी जब जय कृष्णमूर्ति को जाना, आई वॉज ऑल्सो प्रेटी यंग उस टाइम पर। सो दिस इज समथिंग लाइक कि जय कृष्णमूर्ति ने जो 25 साल से बोलना स्टार्ट किया, 90 साल तक बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे, उस टाइम उनको कोई तवज्जो नहीं मिली, बस गिने चुने लोग सुनते थे, उनको जानते थे। और आज भी लोग इतना नहीं जानते हैं, बट क्योंकि आधुनिक अध्यात्म, जो व्यक्ति इतने सालों से बोल रहा है और बोलते बोलते वो डिस्कवर कर रहा है साथ में, वो ये कह रहा है हम टुगेदर डिस्कवर करेंगे, वो ये नहीं कह रहा कि मैंने सब कुछ जान लिया और मैं बता रहा हूं। नो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अगर आप अध्यात्म में हैं, जरूरी नहीं है बड़ी बड़ी बातें करो, जरूरी नहीं है बड़े बड़े दावे करो, आपको सिर्फ एक ही चीज करना है, वो है सच के साथ रहना है, ट्रुथ को मेंटेन करते हुए चलना है।
दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसलिए जय कृष्णमूर्ति को इतना एक्नॉलेज किया जा रहा है, और वो टाइम देखना दूर नहीं है कि जय कृष्णमूर्ति को एकेडमिक एजुकेशन में इंक्लूड करा जाएगा। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग ये कोशिश करें, जो भी ट्वीट करना है आप ट्वीट करें, मैं अपने ट्विटर का लिंक दे दूंगा, उसको जाकर रिट्वीट करें कि जिद्दू कृष्णमूर्ति फॉर मतलब उनकी एजुकेशन, जिद्दू कृष्णमूर्ति की जो टीचिंग्स है उसको एकेडमी में इंक्लूड करना चाहिए, स्टूडेंट्स को पढ़ानी चाहिए, स्कूल्स में ऐड करना चाहिए इस चीज को। तो मैं कभी नहीं बोलता कि आप मेरी किसी चीज को शेयर कर दो, लेकिन इस वीडियो को मैं बोलूंगा एक बार शेयर करो और ट्वीट वगैरह जाकर करो। मैं अपना ट्विटर का लिंक आपको शेयर करूंगा, वहां पे जाकर रिट्वीट करो कि जिद्दू कृष्णमूर्ति को अकेडमी में ज्वाइन कराना चाहिए स्टूडेंट्स को, ताकि हम बेटर सोसाइटी का निर्माण कर सके। ताकि ये जो इंफॉर्मेशन दौर जो आ रहा है ना, ये बड़ा भरा हुआ दौर है, ये डिप्रेशन का दौर है, ध्यान रखना। इसमें अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल है, और जिद्दू कृष्णमूर्ति जैसे लोग और उनकी मेडिटेशन और चॉइसलेस अवेयरनेस इसमें मदद कर सकती है। हालांकि एक छोटी सी कोशिश मैंने भी की है, अपना एक क्रैश कोर्स प्रिपेयर करके मैंने जिद्दू कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स, ओशो की, रमन महर्षि की, निसर्गदत्ता महाराज की, पुंजा पापा जी की कुछ बेसिक चीजें पढ़कर, लाइक रिचर्ड डॉकिंस या युवल नोआ हरारी को पढ़कर, और खुद भी मेडिटेशन कर अपना एक क्रैश कोर्स प्रिपेयर किया हुआ है। 24 वीडियो है इस क्रैश कोर्स में। मेडिटेशन क्या है, ट्रुथ क्या है, प्रेजेंट मोमेंट क्या है, अवेयरनेस क्या है, ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं, डुअलिटी क्या है, साइलेंस क्या है, हु एम आई, थॉट, एंडिंग ऑफ थॉट, ये सारे 24 टॉपिक्स है। साथ साथ 50 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस है। आप इस क्रैश कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, सभी लोग इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये सभी लोगों के लिए है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो गृहस्थ है, बिजनेस पर्सन है, जॉब में है, चाहे वो सन्यासी है, पंडित है, पुरोहित है, कोई भी है, ये क्रैश कोर्स सबके लिए है। एक एजुकेशन है ये आपकी, जैसे आप वर्कशॉप में जाते हैं, आप और भी क्रैशेस कोर्स ज्वाइन करने, वैसे ही कोर्स भी है। व्हाट्सअप नंबर बोल रहा हूँ 9773529489, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।